Hello everyone, welcome back to UPSC by प्रतीक सौरभ. My name is संजना इस्सर वाधवा. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो ना सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्ते को प्रभावित करेगा बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स पर भी असर डालेगा. इंडिया ने एक अहम कदम उठाया है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को इन एबियंस करने का विद इमीडिएट इफेक्ट. तब तक है जब तक पाकिस्तान अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सपोर्ट क्रेडिबल तरीके से बंद नहीं करता है. यह फैसला उस दिन किया गया जिस दिन पहलगाम जम्मू कश्मीर में 26 लोगों की जान पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ले ली, जिसमें कई टूरिस्ट भी शामिल थे. ये कदम अब हर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर चर्चित है. इसका इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है. आइए सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर सिस्टम को. इंडस वाटर सिस्टम की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं: चेनाब, झेलम जो वेस्टर्न रिवर्स में आता है, रावी, ब्यास और सतलुज. एक और ट्रिब्यूटरी है जो काबुल से फ्लो करती है थ्रू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. वेस्टर्न रिवर्स में जैसे मैंने बताया झेलम, चेनाब आती हैं. ईस्टर्न रिवर्स में रावी, सतलुज और ब्यास आते हैं. इनको एक बार मैप के थ्रू समझते हैं. जो आपको ये बॉर्डर लाइन दिख रही है, ये ब्लैक बॉर्डर लाइन, यही जो डिवाइड करती है इंडिया को पाकिस्तान से. ईस्टर्न रिवर में जिसमें आता है ब्यास, सतलुज और रावी, ये 3 नदियां मोस्टली इंडिया के टेरिटरी में फ्लो करती हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोविंद सागर जो इंडिया का पार्ट है भी ब्यास रिवर के रूट में दिख रहा है. यह इंडिया की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को शो करता है. इसी वजह से 1960 ट्रीटी के अंडर ये रिवर्स इंडिया को एक्सक्लूसिव यूज करने के लिए दिए गए थे फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए. वेस्टर्न रिवर्स में आ जाती हैं इंडस, ये रही, झेलम और चेनाब. इन रिवर्स का सोर्स तो इंडिया में है, स्पेशली जम्मू कश्मीर जैसे वुलार लेक झेलम पर है. ये भी मैप में मार्क किया गया है. लेकिन ये रिवर्स मेजर पार्ट में पाकिस्तान के थ्रू फ्लो करती हैं, इसलिए ट्रीटी ने इनका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान को एलोकेट करा गया विद सम लिमिटेड राइट्स फॉर इंडिया. ये मैप बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि 1960 में रिवर डिवीजन ज्योग्राफी के बेसिस पर क्यों और कैसे करा गया था. आइए समझते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी के बारे में. 1960 में भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया था, विच इज इंडस वाटर्स ट्रीटी. रावी, ब्यास, सतलुज जो ईस्टर्न रिवर का पार्ट है, उसका एवरेज होता है 33 मिलियन एकड़ फीट जो एलोकेट करा गया है इंडिया को फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज. Western rivers, Indus, Jhelum, Chenab, averaging around 135 MAF were allocated to Pakistan. लेकिन इसमें भी इंडिया को लिमिटेड यूज करने का अलाउंस है फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस के लिए. ये ट्रीटी 60 ईयर्स से लगभग अनइंटरप्टेड चली है इवन ड्यूरिंग वॉर्स, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है. लेकिन ये डिसीजन सिग्निफिकेंट क्यों है इंडिया के लिए? सबसे पहला, इंडिया अब वाटर फ्लो डेटा शेयर करना रोक सकता है पाकिस्तान के साथ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पहले डेली बेसिस पर शेयर किया जाता था. वेस्टर्न रिवर्स पर स्टोरेज क्रिएट किया जा सकता है जो ट्रीटी के दायरे में पहले से ही लिमिटेड है. पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के विजिट्स स्टॉप करने पड़ेंगे, जो कि है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑन किशन गंगा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो चेनाब पर लोकेटेड है. फ्लशिंग ऑपरेशंस जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो सिल्ट रिमूवल के लिए होता है. अब स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए ये भी यूज़ किया जा सकता है फॉर कंट्रोल्ड वाटर रिलीज. लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला, इंडिया का रिजर्वॉयर एडवांटेज.
59% वाटर इंडिया का ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर मेल्टिंग होती है 15 मई के बाद और इंडिया पानी को सितंबर तक रोक सकता है। मतलब मॉनसून के क्रूशियल मंथ तक पाकिस्तान को पानी मिलना बहुत मुश्किल है। यानी इंडिया को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मिलेगा ओवर टाइमिंग एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज। दूसरा इम्पैक्ट होगा, जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, बासमती राइस मार्केट पे, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पाकिस्तान का साउथ वेस्ट मानसून पीरियड जून टू सितंबर होता है, जो बासमती राइस, कॉटन और दूसरे क्रॉप्स के लिए क्रूशियल है। अगर इंडिया पानी रोके रखे तो पाकिस्तान की फील्ड्स ड्राई हो सकती हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा और इंडिया को बासमती मार्केट में एक एज मिलेगा। तीसरा आता है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पंजाब नए रिजर्वॉयर बना रहा है और सिंध को लगता है उनका शेयरिंग कम हो जाएगा, जो एक इंटरनल इशू है पाकिस्तान के लिए। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आएगी वो होगी ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज की। झेलम और चनाब पाकिस्तान के मेजर अर्बन सेंटर्स को सप्लाई देते हैं। अगर इंडिया ने पानी रोक दिया, सिटीज लाइक लाहौर, मुल्तान और फैजलाबाद में पानी का क्राइसिस आ सकता है। ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी बन सकता है अगर प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन होगा। इंडिया के डिसीजन के बाद ये टेंशन और भी बढ़ सकती है और डोमेस्टिक अनरेस्ट भी हो सकता है। अब तो दोस्तों, भारत का ये कदम एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सिग्नल है पानी को प्रेशर टूल बना के पाकिस्तान के टेररिज्म के सपोर्ट के खिलाफ स्टैंड लेने का। जब तक इस्लामाबाद अपनी पॉलिसी पे विश्वास नहीं दिलाता, इंडिया के पास ट्रीटी के दायरे में रहकर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे डेटा शेयरिंग रोकना, स्टोरेज बढ़ाना और इंस्पेक्शन ब्लॉक करना। ये मूव सिर्फ वार्निंग नहीं, बल्कि इंडिया के सॉवरेन राइट्स का असर्टिव यूज भी है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। क्या ये डिसीजन दोनों देशों के बीच वाटर डिप्लोमेसी का एक नया दौर शुरू करेगा या एक परमानेंट कन्फ्रंटेशन की शुरुआत होगी? प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर आशा बैच बाय यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड एग्जाम ओरिएंटेड इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया. Total lectures will be 100+ live videos. PDFs will be provided based on every class. Exclusive end-to-end classes in polity, history, geography and economy. Monthly current affair magazine will be provided. So guys, description box ज़रूर चेक करें आशा बैच के लिए और comment section में उस question का आंसर ज़रूर बताइए. Thank you so much.